कथा नहीं है, ये उसी ने अपने पत्र में खुद ने लिखा, और हम स्थान का नाम नहीं बताना चाहते। और वो पत्र पढ़ा तो वो नर्स जो थी उसकी भी आंख में जल भरा हुआ था, सिस्टर की आंख में भी जल था, हंसती थी। उसने खुद लिखा कि मेरा दोष है कि मैं दूसरे को देखकर हंसती थी और कहती थी ये बहाने कर रही है, बहाने। गुरुदेव जब मुझे स्वयं के गर्भाशय में जब गांठ हो गई, और जब गर्भाशय में गांठ हुई और एक नहीं कई गांठें हो गई, और फिर उसका जांच कराया गया, फिर उसकी रिपोर्टें आई, तो मैं खुद रोती थी। हम दुनिया पर हंसते हैं, एक उंगली हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली एक ना एक दिन आपकी ओर जरूर जाएगी, ये निश्चित है। तैयारी कर रखो, किसी को अपशब्द बोलने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी तैयारी कर रखना कि तेरी गति क्या होने वाली, स्वयं की गति। अपनी स्वयं की गति क्या है। आज खुश हो जाओगे, आज प्रसन्न हो जाओगे, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा है, आप पद पर बैठे हो, आपकी प्रतिष्ठा, आप खुश हो जाओगे। पर एक दिन जब ये कुर्सी चली जाएगी, पद चली जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, हर व्यक्ति उगता सूरज ढलेगा, तो एक दिन जरूर जब आप जाओगे इस कुर्सी से, इस पद से, इस प्रतिष्ठा से, किसी का भला करा होगा ना, तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुम्हारे एहसान को नहीं भूलेगा, और किसी का बुरा करा होगा तो वो मरते दम तक बद्दुआ ही देता रहेगा, बद्दुआ ही देता रहेगा, शब्द कहता ही रहेगा। भगवान ने अगर आपको अच्छा बनाकर भेजा है तो इस कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, वैभव का कभी सदुपयोग कर देखिए, कभी सदुपयोग कर कुछ अच्छा कर देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मत हंसो किसी पर, मत कहो अपशब्द, मत ताने दो किसी को, मत आड़ा टेढ़ा दो किसी को। इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। एक स्त्री का क्या वर्णन, एक स्त्री पर हंसती है, अरे उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति चले गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति मर गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए वो ऐसा कर गया। बार बार एक स्त्री दूसरी स्त्री पर ताना दे, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ताना दे, और जीवन का क्या भरोसा है। किसने अपनी जिंदगी देखी है और मालूम पड़े कि उसका, ये देखा हुआ है आंख से, कोरोना में एक बहन बेचारी, उसका पति चले गया, उसको ताना अपशब्द बोला गया, बोलते एक दिन मालूम पड़ा उसका पति बीमार पड़ा, कहीं लगवा लग गया शरीर में, और शरीर में ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो चला गया। अब तू दूसरे पर ताना दे रही, तो तुझे क्या दूसरे नहीं देंगे? क्यों शब्द कहना, क्यों अपशब्द बोलना? श्रेष्ठ बोलिए, अच्छा बोलिए, जितना बन सकता उतना अच्छा करने का प्रयास करें।